जी मुद्दा बेसिकली यही है कि 24/7 लिफ्ट का एक्सेस होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि रीडिंग रूम 24/7 खुले रहते हैं और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है ये यूनिवर्सिटी द्वारा, क्योंकि हम लोग भी एक इक्वल स्टूडेंट है लाइक एनीवन एल्स एंड वी आल्सो डिजर्व द सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज एनीवन एल्स। तो लिफ्ट अभी जो है शाम को 5-6 बजे के बाद में जी बंद हो जाती हैं, तो लेकिन 5-6 बजे तक तो क्लासेस भी खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद में लिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? जी बिकॉज आप देखते हैं जैसे जेएनयू का करिकुलम इज वेरी वेरी हेक्टिक एंड वेरी डिमांडिंग, तो इसके वजह से काफ़ी बच्चे जो है वो रीडिंग रूम्स में पढ़ाई करते रहते हैं एंड हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं रीडिंग रूम्स में। ये हम लोग एक एप्लीकेशन है जो हम वाइस चांसलर को देने वाले हैं और इसके ऊपर हम लोग स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर रहे हैं और ये सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रहे हैं। हमारा बेसिक जो डिमांड है वो है कि लिफ्ट 24/7 चालू रहे। क्या अभी लिफ्ट 24/7 नहीं चलता है? नहीं, लिफ्ट 24/7 नहीं चलता है। लिफ्ट यूजुअली जैसे मैं SSS से हूँ, CSP से हूँ मैं, तो लिफ्ट जैसे उधर 6 बजे 7 बजे के अराउंड बंद हो जाता है। Lifts across the school area shut down after 6, and there are also lifts in the hostel which have been non-functional since like decades altogether. So what we are trying to do is get them to function 24/7. आपका क्या मैसेज है JNU एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और JNU के तमाम स्टूडेंट्स के लिए? आज बात JNU की। जी हाँ, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आप कहेंगे कि इसकी क्या आप बात करने जा रहे हैं? कोई प्रोटेस्ट चल रहा होगा, कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा होगा, छात्र शोर शराबा कर रहे होंगे, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ हटकर है। जी हाँ, देश की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एक ऐसा अभियान चल रहा है जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या इस बुनियादी हक के लिए भी छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है? जी हाँ, राजधानी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिव्यांग छात्रों की सुविधाओं और अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। ये वो आवाज़ है जिसे कोई भी मीडिया कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें रेटिंग और व्यूज़ नहीं आते हैं। जी हाँ, कैंपस के अंदर कई ऐसे हिस्से हैं जहां व्हील चेयर से पहुंचना मुश्किल है, ख़राब लिफ्ट हैं, ऊंचे रास्ते और असुविधाजनक ढांचा छात्रों की पढ़ाई और भागीदारी में बड़ी रुकावट बन रहा है। छात्रों का कहना है जहां यूनिवर्सिटी में दलित, आदिवासी, धार्मिक, जेंडर, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा होती है, वहीं दिव्यांग छात्रों के मुद्दे अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। इसी को लेकर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन की पहल टुगेदर फॉर इंक्लूजन ने एक कैंपेन शुरू किया। इसके तहत कैंपस में अनुभव साझा करने पर सत्र आयोजित किया गया, जहां दिव्यांग छात्र अपनी समस्याएं और अनुभव सामने रखे। सवाल बड़ा था, देश की सबसे जागरूक यूनिवर्सिटी कही जाने वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में अगर बराबरी के अधिकार के लिए भी संघर्ष करना पड़े तो फिर बाकी जगह का हाल क्या होगा? आज रिपोर्ट JNU से। हेलो। तो शौर्य, आप यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन के लिए खड़े हैं टी पॉइंट पे, तो क्या मुद्दा क्या है? जी मुद्दा बेसिकली यही है कि 24/7 लिफ्ट का एक्सेस होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि रीडिंग रूम 24/7 खुले रहते हैं और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है ये यूनिवर्सिटी द्वारा, क्योंकि हम लोग भी एक इक्वल स्टूडेंट है लाइक एनीवन एल्स एंड वी आल्सो डिजर्व द सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज एनीवन एल्स। बट हम लोगों ने ये डिमांड रखी थी टुगेदर फॉर इंक्लूजन की तरह से DOS को, जो कि नहीं फुलफिल हुई, और अभी हमने इसलिए सिग्नेचर फॉर कैंपेन का सोचा है एंड वी आर गेटिंग सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो, सो वी होप टू रिजॉल्व दिस इशू। तो अभी जो मुझे पता चल रहा है कि जैसे 24/7 लिफ्ट की आपकी डिमांड है, तो लिफ्ट अभी जो है शाम को 5-6 बजे के बाद में बंद हो जाती हैं, तो लेकिन 5-6 बजे तक तो क्लासेस भी खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद में लिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? जी बिकॉज आप देखते हैं जैसे JNU का करिकुलम इज वेरी वेरी हेक्टिक एंड वेरी डिमांडिंग, तो इसके वजह से काफ़ी बच्चे जो है वो रीडिंग रूम्स में पढ़ाई करते रहते हैं एंड हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं रीडिंग रूम्स में,
बट एक लिफ्ट हमारे लिए एक बुनियादी एक्सेस है। जैसे कि हम स्टेयर्स के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऊपर जाने की, ऐसे ही लिफ्ट के बिना, लिफ्ट इज अ बेसिक एसेंशियल good for PWD student, and when that is not there, it hurts the dignity of a student, that he is not respected in the university as other student. He is like a third grade, second grade student, and we do not want to be seen as like that. We want equal dignity, equal rights as any other student, and that's why we want this demand to be fulfilled, which has been impending for long time. तो क्या JNU जैसी प्रीमियर यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पे रहती है, तो क्या इस यूनिवर्सिटी में ये जो आपने लिफ्ट की समस्या बताई, क्या इसके सिवा भी क्या कुछ जगहों पे इनएक्सेसिबिलिटी है? हाँ जी, कुछ जगह पे नहीं, बहुत जगह पे इनएक्सेसिबिलिटी है। जैसे कि आप देखते हैं गंगा ढाबा, विच इज द प्राइम, वही एक तरीके से इनएक्सेसिबल रहता। और जैसे आप कैंटीन्स को देखते हैं, हम जैसे बेसमेंट में कैंटीन्स के कारण वी आर नॉट द लिफ्ट डज नॉट गो टू द बेसमेंट, and there is no other way to go to the canteen except the lift. So अब हम लोग एक्सक्लूडेड हो जाते हैं अपने ही फ्रेंड सर्कल से, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं, बाकी बच्चे अगर कहीं बैठ के खाना खाएंगे और हम एक अलग खाएंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा थोड़ा नहीं लगता। फोटो कॉपी शॉप से भी हम लोग एक्सक्लूडेड हो जाते हैं। फोटो कॉपी शॉप भी यहाँ पे बेसमेंट में, और यहाँ के एडमिन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि PWD स्टूडेंट की डिमांड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। और जहाँ जहाँ एक्सेसिबिलिटी है भी, वहाँ भी बैरियर, जैसे कहीं चेन लगा दी जाती है, कहीं ट्री का लॉग लगा दिया जाता है, वो भी एक बैरियर बन जाता है। और कहीं सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि वो चेयर के जो व्हील्स है उसी में धंस जाते हैं, और एक्सीडेंट्स प्रोन सड़कें हैं, कोई भी बंदा कभी भी गिर जाता है, तो एडमिन को कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितनी बार भी। और यही JNU इतनी इंक्लूसिव स्पेस होने की बात करता है, और ये PWDs के लिए बहुत एक्सक्लूजनरी लगता है हम लोगों को। तो क्या शौर्य, अभी आज के दिन जो आप लिफ्ट की डिमांड लेके यहाँ टी पॉइंट के ऊपर सिग्नेचर कैंपेन में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या आपने इससे पहले भी अपनी डिमांड्स को लेके कुछ प्रोटेस्ट दर्ज कराए या कुछ किया? जी, मैंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी, और मैंने इस कैंपस में 2022 से मैं आया, और मैंने यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविज्म वगैरह इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर कैंपेन, इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस, and in the form of march with together for inclusion as a forum। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत कुछ किया है, एंड जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैंपस पे अवेयरनेस भी आई है इन इश्यूज की रिगार्डिंग। बट वी वांट टू मूव बियॉन्ड ऑल, वी वांट सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, वी वांट दैट द इशू शुड बी रिजॉल्व्ड, वी वांट दैट इन स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, like there is no libraries on the first floor, and no one PWD student can reach the library because there is no lift in that center. So are we saying that there is no need for physically challenged students to study in School of Arts and Aesthetics? Is that the impression that the admin is giving us by not having lifts or not having PWD washrooms? तो शौर्य, given that आपने पहले भी एप्लीकेशंस भी दी हैं, मार्च भी हुआ है टुगेदर फॉर इंक्लूजन की तरफ से, और आप आज सिग्नेचर कैंपेन भी चला रहे हैं, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और JNU के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? जी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैसेज ये है कि वो हमें हमारी डिमांड सुने, और हमें इक्वल राइट्स चाहिए। हम अपने राइट्स नहीं तो लेके रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए एंड तक स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े। वी विल नॉट गिव अप दिस फाइट, वी विल नॉट bow down in this fight for equal right। and JNU स्टूडेंट्स के लिए मैसेज ये है, आप JNU के स्टूडेंट्स बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत ही इंक्लूजनरी हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है PWD इश्यूज़ को भी उसी तरह उठाने की जिस तरीके से हम बाकी इश्यूज़ के प्रति संवेदनशील हैं। तो मेरी अपील JNU स्टूडेंट से भी है कि आप इन इश्यूज़ को समझिए, और आप एक कलेक्टिव सॉलिडेरिटी के साथ PWD स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए खड़े हुए, ताकि हम लोगों को भी इस सोसाइटी में इन एजुकेशनल इक्वल राइट्स मिले टू लिव विद डिग्निटी लाइक यू ऑल। थैंक यू। हेलो शंको। हेलो शंको, आप ये क्या कागज़ लेके टी पॉइंट पे खड़े हैं? ये हम लोग एक एप्लीकेशन है जो हम वाइस चांसलर को देने वाले हैं,
और इसके ऊपर हम लोग स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर रहे हैं और ये सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रहे हैं। हमारा बेसिक जो डिमांड है वो है कि लिफ्ट 24/7 चालू रहे। तो लिफ्ट 20 क्यों, क्या अभी लिफ्ट 24/7 नहीं चलता है? नहीं, लिफ्ट 24/7 नहीं चलता है। लिफ्ट यूजुअली, जैसे मैं SSS से हूँ, CSP से हूँ मैं, तो लिफ्ट जैसे उधर 6 बजे 7 बजे के अराउंड बंद हो जाता है और ऐसे बाकी सारे स्कूल्स में भी बंद हो जाता है। जैसे हमारा रीडिंग रूम जो है वो 3rd फ्लोर पे है, तो वो रीडिंग रूम कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल बन जाता है जो व्हीलचेयर यूजर्स है या जो PWD स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी। तो फॉर दैट रीज़न हमें लगता है कि ये जो लिफ्ट है वो 24/7 चलना चाहिए। और उसके ऊपर और एक चीज़ है, जैसे हॉस्टल्स जो है, जैसे गोदावरी, पेरियार और कावेरी, ये तीनों हॉस्टल्स जो है ये डेजिग्नेटेड है PWD स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कोई भी PWD स्टूडेंट्स अगर JNU में एडमिशन लेता है, मोस्ट लाइकली उनको ये तीनों हॉस्टल में से एक दिया जाता है, क्योंकि ये सेंटर से सबसे नज़दीक वाला है। तो उनमें लिफ्ट बना हुआ है बट वो लिफ्ट चलता नहीं है। तो हॉस्टल्स का ग्राउंड फ्लोर के अलावा बाकी जो सारे फ्लोर्स है वो कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हॉस्टल्स का भी जो लिफ्ट है वो भी चालू हो। तो क्या आज जो आप सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, क्या इसके पहले भी आपने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कैंपस को एक्सेसिबल बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल, जैसे हमने एक DOS तक मार्च लेके गए थे, उधर भी हमारा यही सब डिमांड था कि ये जो कैंपस है ये बहुत ही इनएक्सेसिबल है। मतलब बहुत ही 2-3 जगह आपको मिलेगा जो कम्प्लीटली एक्सेसिबल है, अदरवाइज ज़्यादातर जगह इनएक्सेसिबल है। पार्शियल एक्सेसिबिलिटी करके कुछ चीज़ आई डोंट थिंक होता है। लाइक आप कह रहे हो कि थोड़ा एक्सेसिबल तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। या तो वो एक्सेसिबल होता है या तो नहीं होता है। ज़्यादातर जगह इनएक्सेसिबल ही है। तो हमने पहले DOS तक मार्च लेके गए थे, उधर बात कर रहे थे, मतलब DOS बाहर आई थी, उनको भी ये सब बातें रखा गया था। उन्होंने बोला था कि कुछ इनिशिएटिव लेंगे, जो कि मतलब लिफ्ट वगैरह तो अभी तक चला नहीं है, बट 2-4 चीज़ें जैसे हुई है, जैसे ताप्ती एक इधर हॉस्टल्स है, उसके पीछे कुछ शॉप्स है, वो एरिया पूरा ही इनएक्सेसिबल था, बट अभी उधर एक रैंप बना है। फिर 24/7 एक ढाबा है इधर जिसके सामने रैंप बना है, मतलब ऑर्डर देने वाला जो जगह है उधर रैंप बना है, बट जो सीटिंग एरिया है वो स्टिल इनएक्सेसिबल है। फिर जैसे गंगा ढाबा का रैंप जो है रिपेयर होना स्टार्ट हुआ है। फिर जैसे कावेरी पेरियार लॉन है जो, वो भी एक रैंप उधर बनता हुआ दिख रहा है, बट वो भी मतलब अभी तक पूरा बना नहीं है। फिर शंभू ढाबा में एक रैंप बना है। ऐसे कुछ छोटे छोटे चीज़ें हुआ है, बट हम चाहते हैं कि जो मेनली स्कूल एरियाज़ है, जो हॉस्टल्स है, वो बेहतर और एक्सेसिबल बने। तो शंको, व्हाट इज़ योर मैसेज? आपका क्या मैसेज है JNU एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और JNU के तमाम स्टूडेंट्स के लिए? JNU एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरा यही मैसेज है कि ये जो इशू है, दिस इज़ वेरी मच विजिबल, और ये इशू को सीरियसली लेके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पर एक्शन लेने का। और JNU स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि जैसे हम बाकी सारे इश्यूज़ पे जो डिस्कोर्स पैदा करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको इतने एविडेंटली सामने बोलते हैं, वो सेम चीज़ को जो PWD इशू है उसके ऊपर भी वो सब बातचीत हो। जैसे तो मतलब सब जुड़िए एक साथ और जुड़ के इस चीज़ को मतलब एक ज़्यादा मतलब एक डिस्कोर्स पैदा करके उसको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया जाए, ताकि ये लिफ्ट जो इनएक्सेसिबिलिटी है वो इनएक्सेसिबिलिटी ना रहे। एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो सजेस्ट द JNU स्टूडेंट्स की, जैसे एक चीज़ है कि जैसे हम अभी जैसे ये जो प्रोग्राम है जहाँ पे हमने एक ऑडियो डिस्क्रिप्टिव मूवी भी मतलब स्क्रीन किया था, उसके बाद जैसे एक चीज़ हुआ है, लोगों में थोड़ा सेंसिटाइजेशन बिल्डअप हुआ है कि ऐसे एक ऑडियो डिस्क्रिप्टिव मूवी भी होता है, जो मतलब विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स है वो कैसे मूवी को एंजॉय करते हैं, उसका भी एक चीज़ लोगों को समझ में आया है। तो उस चीज़ को भी थोड़ा मतलब वो सेंसिटाइजेशन प्रोसेस को भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाए और साथ में जुड़ के इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाए। हेलो, सो व्हाई आर यू हियर विद दिस प्लकार्ड? We have been running the signature campaign under the banner of Together for Inclusion. This signature campaign is for 24/7 lift access. So what happens in our university, which is Jawaharlal Nehru University, is that the lifts across the school area shut down after 6, and there are also lifts in the hostel which have been non-functional since like decades altogether. So what we are trying to do is get them to function 24/7. लेकिन जब क्लासेस आपकी 9 से 5 हैं
तो लिफ्ट अगर 5 बजे के बाद बंद हो जाती है तो उससे क्या समस्या पैदा होती है? I'm not sure how many of us are aware about the culture of JNU, but what JNU is known for is that it is an open campus and there are reading rooms which are open 24/7. But all of the reading rooms typically are like situated above the ground floor, which means first, second, third floor पे they are situated. तो जैसे ही lift shut down post 6, we cannot access the reading rooms, we cannot meet with our classmates, and it's not only about what we study in the reading room. We create lifelong bonds in the reading rooms. We get to discuss a lot of stuff that we did in the classroom in the reading rooms and around those corridors. But because of the lift shutting down post 6, we just after classes we have to rush. We cannot discuss what we learned in the classes. We cannot go back after dinner and meet our friends there in the reading rooms and discuss with them. तो both क्या personal and professional. तो क्या जेएनयू में, जैसे आपने बताया, लिफ्ट्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं जिसके कारण आप एक्सेस नहीं कर पाती हैं जो रूम्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे, तो क्या जेएनयू में और भी ऐसे स्पेसेस हैं जिन्हें आप एक्सेस नहीं कर पाती हैं? Yeah, there are a lot of spaces that are inaccessible. So there is this one famous spot that everybody knows. Even IIT Delhi people know the spot. So it's called Ganga Daba, and it is also inaccessible for wheelchair users and people with other disabilities. There are some more places that are inaccessible. There are ramps that are built in a way. Okay, so I have a motorized wheelchair, बट मेरी मोटराइज्ड व्हील चेयर को भी उन रैम्प्स पे वो इतनी इंक्लाइंड है कि मुझे आई नीड पीपल टू पुश मी अप दोज रैम्प्स. सो इट मेक्स अस डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट आस्किंग हेल्प फॉर दैट सेकेंड. it deprives me of my own agency and seeing myself as an independent individual who can actually do things on her own. क्या ऐसा है कि हमें कुछ पता चला है कि जो स्कूल एरिया है उसके अंदर जो कैंटीन्स हैं वो कैंटीन्स जो हैं वही एक्सेसिबल नहीं है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए? How can I forget that? So there are also a lot of canteens जो कि बेसमेंट में हैं और बेसमेंट में लिफ्ट नहीं जाती है, which means that we cannot access them. And there was this there are a lot of as I mentioned, there are a lot of canteens that are inaccessible, which leaves us with a very restricted choice. And on the face of it, it might seem like कि चलो ठीक है, एक दो canteens accessible नहीं है, बाकी तो accessible है. But it's not how it works. Every time I go out for lunch, I have to tell my friends कि वो मेरे लिए accessible नहीं है, ये मेरे लिए accessible नहीं है, चलो आज उधर चलते हैं. And on repeat we go to the same canteen because there are so many other places that are inaccessible to us. In last, do you have any message for एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए? क्या आपके पास कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उन्हें? For the administration, I think it is high time that you actually make JNU an inclusive campus. It's high time you actually perform your duties that you're meant to do. And for the people, I know we have busy schedules. I know we cannot make time for everything. But we need to fight this together, and all of us need to join this campaign, not only for 24/7 lift access, but all the forms of inaccessibility that are existent on the campus. तो सुना आपने, सुन के थोड़ी सी तो शर्मिंदगी महसूस होगी कि इसके लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, कैंपेन चलाना पड़ रहा है, और ये सुविधा प्रशासन क्यों नहीं दे रहा, इस सवाल का जवाब नहीं है. जी हाँ, कैंपस में दिव्यांग छात्रों के लिए 24 घंटे लिफ्ट एक्सेस की मांग उठी है. छात्रों का कहना है कि कई इमारतों में लिफ्ट समय पर नहीं चलती और ख़राब रहती है, जिससे क्लासरूम, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. ये आप लोगों के लिए ना सामान्य चीज़ होगी. अगर लिफ्ट नहीं चल रही है, आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. लेकिन जो छात्र नहीं कर सकते, उनके बारे में
आपको भी सोचना होगा। जी हाँ, पोस्टर और बैनर के ज़रिए छात्रों से समर्थन मांगा जा रहा है। अब देखिए, इन सब चीज़ों के लिए समर्थन मांगा जा रहा है, तबकि ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आप खुद आगे बढ़कर इसको करें। क्यों नहीं हुआ जेएनयू में अब तक, ये एक सवाल है। जी, कैंपेन का नारा है वी डिमांड 24/7 लिफ्ट एक्सेस। ये डिमांड है। सोच सकते हैं, ये भारत की राजधानी, वहाँ की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जो दुनिया भर में जाना जाता है, जेएनयू, जिससे कई नेता हमेशा सरकार में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, वहाँ के बच्चे ये मांग कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए कोई क्यों नहीं सुन रहा। ये क्या कोई नाजायज़ मांग है? आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, छात्रों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार तभी पूरा होगा जब कैंपस में सभी के लिए बराबरी से सुलभ होगा। जी हाँ, सबके लिए आसान हो, किसी के लिए मुश्किल ना हो, यही कैंपस में हो और यही इस समाज में फिर हो। अब सवाल यह है कि देश की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में अगर छात्रों को लिफ्ट जैसी ज़रूरी सुविधाओं के लिए भी हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़े तो व्यवस्था पर सवाल उठना तय है। हमने सोचा कि कहीं ये खबर दिखाई नहीं दी जा रही है तो कम से कम स्वतंत्र में ये बात तो बताई जाए कि किस तरह के हालात यूनिवर्सिटियों में हो गए हैं कि दिव्यांग छात्रों को एक बेसिक चीज़ें के लिए कैंपेन चलाना पड़ रहा है और प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा, ये अभी तक समझ में नहीं आया। उम्मीद है कि इनकी समस्या का समाधान होगा, स्वतंत्र की इस स्टोरी का असर होगा। नमस्कार।